बोर हो रहे हो? नहीं नहीं भाई, मैं कहाँ बोर हो रहा हूँ, बल्कि मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा इवेंट अटेंड नहीं किया, एंड थैंक्स टू यू आज मैं एक ऑफिशियल वेडिंग फोटोग्राफर बन चुका हूँ। विन्नी, यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ भाई के पास, जाओ जाओ। अच्छा, अरे रुको इधर आओ। तुम मुझे डांस का कह के खुद कहाँ जा रही हो? मैं बस आ रही, वो ममानी को देख के। सितारा किसे ढूंढ रही है? ओफो, बैठ जाओ टिक के। वैसे माँ जी, एक बात कहूँ, लड़की बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। अपने कासिम के लिए कैसी रहेगी? सुघड़ भी है। अपना मुंह ना बंद रखो, इस वक्त पहले ही मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है। क्यों? क्या हुआ? अरे भाई, नजमा का खून है, उसके खून का हर गुनाह माफ। क्या बात कर रही हैं आप? सही बात कर रही हूँ। देखो, मैं ज्यादा बातों के जवाब नहीं दे सकती। मैं बता रही हूँ तुम्हें, सुबह की पहली बस से ना कराची वापस चली जाऊँ। और खाला भी क्या हुआ? सब खैर है ना? खैर है, खैर है। लग तो नहीं रही। ओए मिस्टर, तुम्हें यहाँ फारिग खड़े रहने के लिए बुलाया है? क्या हो गया भाई, खैरियत तो है? क्या मतलब है खैरियत है? हाँ, तुम्हें यहाँ तस्वीरें खींचने के लिए बुलाया है। मैं कह रही थी मेरी तस्वीरें बनाओ और तुम यहाँ पे आ गए। क्यों नहीं बना रहे मेरी पिक्चर? क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा यार। ये क्या बात हुई, दिल नहीं चाह रहा? मेरी बात सुनो, तुम्हें अपनी रोजी रोटी की कोई परवाह है कि नहीं? आज मुझे तुम साफ बता दो भाई। क्या कहा? रोजी रोटी? जी, इसीलिए तुम्हें यहाँ साथ लेकर आए ना। ओह माय गॉड। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, ओके? तो बोलो, सुन रही हूँ। ये तस्वीरें बनाना ना मेरी रोजी रोटी नहीं है। मालूम है, मालूम है। ये जो रोजी है ना, ये तो तुमने तय की नहीं है, इसलिए कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये जो रोटी है ना, ये आपको तस्वीरें बना के ही मिलेगी। इसलिए शराफत से मेरे साथ अंदर चलिए और आके मेरी तस्वीरें बनाइए। ओ यार, तुम कौन हो? मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात सुनोगी तो मैं समझाता ना। बाद में समझाना, अभी अंदर चलो, इससे पहले कि फंक्शन खत्म हो जाए। मेरी तस्वीरें बनाओ यार, चल के। अब मैंने कहा ना, ये मेरा काम नहीं है। तुम चल रहे हो कि नहीं चल रहे? नहीं जा रहा मैं। लगता तुम ऐसे नहीं मानो। तुम्हारे साथ जो है ना, जबरदस्ती ही करनी पड़ेगी। चलो। पागल हो गए हो तुम? आज मेरे भाई का मायो है। हाँ, 2-4 दिनों के बाद आ जाऊंगा। कह रहा हूँ ना ब्रो, आ जाऊंगा। और बता उसको। सलमान, मैं बात। सलार कहाँ है? वो बोर हो रहा है, घर जाना चाह रहा है। थोड़ी देर के लिए बुला लो ना, खुल मिल जाएगा जरा। उसे लोगों से उकताहट होती है। अब नहीं आया हूँ। बुलाओ उसे फौरन। आ रही हूँ। देख लो, देख रही हो ना भाई, हमसे ना देखे जा रही, ये आंख हम ढक के। हाँ, इसको तो हमेशा से ही शौक है तस्वीरें खिंचवाने का। अगर किसी के मैयत में भी ले जाना तो जब तक ये गशी के मारे बेहोश नहीं होगी तब तक तस्वीरें खिंचवाती रहेगी। लड़की तस्वीरों की शौकीन है। आंटी, वो
अम्मी कह रही है कि रस्म शुरू करें। भैया तुम मम्मी से कह दो, मेरी तो कमर रह गई है, मुझसे नहीं होगी ये रस्म वस्म। रस्म तो कर लेती। मैं बस यहाँ तक आ गई हूँ, इतनी रस्म काफी है, मजीद मुझसे कोई उम्मीद मत रखना तुम। चलो फिर क्या हुआ, बोल रहे तो कर लेते हैं रस्म। क्यों जी, रस्म तो होनी चाहिए ना। आई एम सो सॉरी सबा, मेरी वजह से जुनेद को बाहर जाके बात करनी पड़ी। नहीं मम्मा, ऐसी बात नहीं है। जुनेद की आदत है गाड़ी में बैठने से पहले उसे सारी बातें याद आती हैं। बहुत खुशकिस्मत हो तुम, बहुत ख्याल करने वाला, केयरिंग और लविंग हस्बैंड मिला है तुम्हें। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे अपने से कम हैसियत के बंदे से शादी करने के भी कुछ पर्क्स होते हैं। कम हैसियत मतलब? मेरा मतलब है, देखो ना, जुनेद को तुम्हारे डैडी 10 बुरी बातें भी कह लेना तो माथे पे बल नहीं लाता। बात कम हैसियत की नहीं है मामा। जुनेद मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए कुछ नहीं कहता। उसे पता है कि वो डैड को कुछ भी कहेगा तो मुझे बुरा लगेगा। और आप देखें ना, मैं भी तो जुनेद से जुड़े हर रिश्ते का बहुत एहतराम करती हूँ। एहतराम और मोहब्बत तो मैंने भी ताहिर से जुड़े सारे रिश्तों से की है। तो डैड आपसे मोहब्बत करते हैं ना? मुझसे मोहब्बत? तुम्हारे सामने ज़हरा मिर्जा के कसीदे नहीं पढ़ रहे थे? वो तो डैड की आदत है मामा। आपको पता है ना डैड को वर्किंग लेडीज कितना अट्रैक्ट करती हैं। जी, तभी ऑर्फनेज का सारा कंट्रोल ज़हरा को दे दिया। कम ऑन मामा, क्या हो गया आपको? डैड अगर किसी में इंटरेस्ट लें तो कोई उन्हें रोक सकता है? नहीं ना। वो तो आप हैं जो उनकी एक्टिविटीज में इंटरेस्ट नहीं लेती, इसलिए तो उन्हें दूसरों की तरफ देखना पड़ता है। सबा कम ऑन, तुमने भी MBA किया हुआ है, आखिर घरदारी कर रही हो ना, तो क्या मतलब जुनेद तुम्हारी जगह किसी और को दे देगा? मैं घरदारी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जुनेद को पसंद है। अगर जुनेद भी मुझे डैड की तरह अपने कामों में इन्वॉल्व करता तो मैं भी आज बिजनेस टाइकॉन बन चुकी होती। मजाक कर रही हूँ, लेकिन वाकई मामा, अगर मैं आपकी जगह पर होती ना तो अपने शौहर की इन्वेस्टमेंट 80% के बाद 20% वाले को सारी अथॉरिटीज नहीं लेने देती। निम्मी,
मम्मी, तुमने माची को कहीं देखा है? नहीं, खैरियत? मैं सारे घर में ढूंढ के आई हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई है। कहाँ है माँ जी? हुआ क्या है? क्या बताऊँ क्या हुआ है। वो मेरा ब्रेसलेट था ना, वो मिल नहीं रहा है। मैंने हम पता नहीं कहाँ चला गया है। मेरे हाथ में था गोल्ड का। आप फिक्र ना करें, मैं मिलाती हूँ। खाला भी, अगर बौखलाहट में परेशानी में मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने पोते की शादी छोड़कर चली जाएंगी। ना इतना कुछ कह गई और अब कह रही हो कि अगर मैंने कुछ कह दिया। अपनी भतीजी पे तुम्हें इतना एतबार है, इतना भरोसा है कि मेरे बरसों के तजुर्बे को तुमने झुटला दिया। अरे नहीं खाला भी, ऐसी बात नहीं है। वो तो भतीजी की बात नहीं है तो क्या उस फोटोग्राफर पे एतबार है, लफंगे पे? अरे नहीं खाला भी, वो लफंगा नहीं है। अरे वो तो बहुत अच्छे घर का लड़का है, सलमान का दोस्त है वो। अच्छा, सलमान का अगर दोस्त है तो अपनी भतीजी से क्या उसका आंख मटक्का करवाती फिरोगी? अरे नहीं खाला भी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना कि बहुत अच्छे घर का लड़का है। बल्कि खाला भी, मैं निम्मी के लिए उसकी क्या सोच रही हूँ। निम्मी के लिए? हाँ, लेकिन खाला भी मैंने किसी को बताया नहीं है, लोगों की हाय हवस लग जाती है। अम्मी, आप यहाँ? हाँ, वो मुझे शर्ट प्रेस करवानी थी। वो सलमान का है? वो मैं कर देती हूँ ना। मुझे नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके। सलमान, सलमान। अम्मी, आप रोना बंद करें ना, देखिए पप्पू आ रही है ना, वो कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मैं बता रही हूँ। सुरैया, क्या हो गया? नहीं मिलेगा, सब देख ठीक है? भाभी, वो मेरा गोल्ड का ब्रेसलेट नहीं मिल रहा है। हाय, मैं मर गई। भाई कुछ याद भी है कि कहाँ रखा था? अरे माँ जी, सारा सामान कमरे में ही था ना, तो वो भी वही रखा हुआ था, लेकिन अब सामान भी नहीं है। आपने लेकिन ठीक से ढूंढा? कमरे में कोई गया तो नहीं था? आपने किसी को जाते तो नहीं देखा? नहीं, कमरे में अरे सब घर के ही लोग हैं ना, कौन आएगा? मैंने किसी को नहीं देखा। बस रहने दो, घर के लोग थे। घर का भेदी तो लंका ढाता है, किसी घर वाले का ये काम है, मानो ना मानो। लेकिन माँ जी, जब मैंने किसी को कमरे में जाते हुए देखा ही नहीं, तो मैं भला किसी पे कैसे इल्जाम लगा सकती हूँ? ओहो भाई, अगर तुमने किसी को जाते हुए नहीं भी देखा तो हो सकता है तुम्हारी गैर मौजूदगी में किसी ने उठा लिया हो। खाला भी, हम तो कहीं गए नहीं थे, फिर कौन ले जाएगा? अरे बिटिया रहने दो, कैसे नहीं गए थे? कल गए तो थे हम मुसरत के यहाँ, और हमारे कमरे भी खुले थे। हो सकता है बाद में किसी ने हाथ साफ कर लिए हो। इससे कैसे कोई कर लेगा? लेकिन माँ जी, उस वक्त तो सब गए थे और बच्चे भी मार्केट चले गए थे, कोई नहीं था घर पर। जो गए वो तो गए, लेकिन जो घर में मौजूद थे, हो सकता है उसमें से किसी ने उठा लिया हो। बाकी रह कौन गया? सितारा? मैं? कहाँ जा रहे? तो और क्या इतनी भोली क्यों बन रही हो? जब हम आए तो तुम ही खड़ी थी यहाँ पे अकेली, और साथ में वो फोटोग्राफर भी यहीं पे चहलकदमी कर रहा था। अरे नहीं नहीं खाला भी, फोटोग्राफर नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। आप मेरी भतीजी पर इल्जाम लगा रही हैं? ए भैया, सच को आज क्या, जब ये सच्ची है तो जाओ जाके इसके कमरे की तलाशी ले लो। ये तो निम्मी के साथ रहती है, हो सकता है निम्मी नहीं। मामू, मैं क्यों लूंगी? इसका सामान है ना मेरे कमरे में, आप लोग जाके देख रहे। मैं क्यों लूंगी ब्रेसलेट? मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। ये ले, ये रहा इसका सामान। सलमान? अरे देखें, अब मुझे अपनी भतीजी पर पूरा भरोसा है। और क्या? थैंक यू पप्पू, थैंक यू। सितारा बेटा, दिखा दो सबको।
आज ताहिर साहब आ जाते तो आपको इतनी तकलीफ नहीं करनी पड़ती। सही कह रहे हैं आप, लेकिन आपने सारे सामान की कवरेज बहुत अच्छे से लेनी है। कपड़े और फूड्स, इनकी क्वालिटी का आपको जिक्र लाजमी करना है। भाई मैम आप फिक्र ही ना करें, आज तो बस आप ही छाई हुई हैं। मीडिया अरे आइए, वेलकम। आप लोग एक एक करके सवाल करें। मैडम, आज से यहाँ बच्चों की बाकायदा रिहाइश की इब्तिदा होगी, तो हम जानना चाहते हैं कि ये इदारा दूसरे इदारों से किस तरह मुख्तलिफ होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं और देख सकते हैं कि हम दूसरे खैराती इदारों की तरह से बच्चों के अखराजात पूरे करने के लिए ज़कात और खैरात का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि हमने बच्चों के कपड़े, खुराक की फराहमी और उनके दीगर अखराजात पूरे करने के लिए ज़ाती अकाउंट से फंड्स मुकर्रर किए हैं, जो हर माह ऑटोमेटिकली इदारे के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मैम, क्या इस अहम मौके पर ताहिर सिकंदर की गैर मौजूदगी उनकी इस इदारे से लाताल्लुकी की तरफ इशारा है, और क्या अब आप इसकी अकेली निगरान हैं? एक्चुअली मैं बिल्कुल नहीं। ये घर बनाने का आइडिया ताहिर सिकंदर का बहुत पुराना ख्वाब है, बल्कि मैंने और ताहिर साहब ने बहुत लगन और मेहनत के साथ इस घर की बुनियादें रखी हैं। इनफैक्ट इस वक्त भी इस घर की बुनियादों को मजीद मजबूत बनाने के लिए ताहिर साहब मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के साथ मीटिंग में मसरूफ हैं, ताकि आने वाले वक्त में इन बच्चों की एजुकेशन का मयार मुल्क के मयार के बराबर हो सके। हाँ जमील साहब, जरा जाए नीचे, गाड़ी में बच्चों के टॉयज, विटामिन्स, कपड़े और घरेलू बहुत सी चीजें रखी हैं, वो जरा उतार दो। जी मैम। मैडम, मेरे पास एक बहुत अहम सवाल है, इसका जवाब दे दो। बस नेक्स्ट टाइम। मैडम प्लीज। प्लीज, मुझे बहुत काम है अभी। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम। आई एम सॉरी। भाई दिखा दो, खोल भी लो बेटा, इसमें लॉक तो नहीं लगा हुआ ना, खोलो जरा, खोलो देखा। माँ, खाला भी इल्जाम नहीं लगा रहे, हो सकता है ना निकले। अरे क्या कर रही हो बेटा? अरे भैया रुक जाओ, शक दूर हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए ना आप, रोके तो। बस करो बेटा, बस करो। अरे मामू चेक करने देना इसे। करो करो चेक। भाई पागल हो गए हो तुम क्या? बेटा जरा ये तो खोलो, ये डब्बा, डब्बे में भी तो हो सकता है, ये डब्बे में क्या है? मामी मामी, ये ब्रेसलेट आपके मेहमानों का है? अरे दिखाओ। हाँ, अरे कहाँ से मिला, कहाँ था ये? डेकोरेशन वाले को मिला है, अम्मी कह रही थी देख लें कहीं आपका तो नहीं है। यही तो है माँ जी, मिल गया मेरा ब्रेसलेट। शुक्र है यार, ना शुक्र है, शुक्र है, बड़ी दुआ की थी मैंने, शुक्र है मसला हल हुआ। मैं यतीम जरूर हूँ, लेकिन हर यतीम चोर नहीं होता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, और आप लोगों को भी। अरे तुम सबको वैसे बात तो बुरी है, चलो संभाल के रखो तुम भी। निमी, बहन का सामान उठाओ, जल्दी करो, चलो। इनके सामान उठाओ। चलो सुरैया, चलो लाओ। बोला भी था मेरे पास रखवा लो चीजों सोने की, या फिर बैंक में रख दो, असर तो होता नहीं तुम्हें। छोड़ दो, मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। कोई भी यहाँ पे अपनी खुशी से नहीं कर रहा मैडम।
सलमान, हाँ भाई सलमान, अबे शर्म आनी चाहिए तुझे, कितने बड़े लूजर हो तुम यार। What did you do? क्या हो गया सालार भाई, मैंने क्या कर दिया? ओ भाई माना कि तेरे अंदर तमीज नहीं है, कम से कम इंसानियत, ह्यूमैनिटी तो होनी चाहिए ना, या फिर वो भी नहीं है? सर मैंने अनह्यूमन क्या कर दिया? चलो ठीक है, माना कि तुम्हें किसी की प्राइवेसी का ख्याल नहीं है, कम से कम उसके लड़की होने का ख्याल होना चाहिए तुझे। देख भाई, तेरा दिमाग तो ठीक है, तू यूरोप में ईस्टर्न सकाफती क्लासेस तो नहीं ले रहा था कहीं? बकवास बंद करो, फर्स्ट कजन है वो तुम्हारी, हैं? बजाय कि तुम उसको डिफेंड करते, तुम सबके साथ मिलकर उस पे इल्जाम लगा रहे थे। तुझे मैं एक बात बताता हूँ, जितना वो डिजर्व करती है ना, हम उसे उतना ही देते हैं। प्लीज मुझे गिल्टी फील मत करा मेरे भाई। यार अगर तुम किसी की लाइफ में आसानियां पैदा नहीं कर सकते ना, तो प्रॉब्लमैटिक भी मत बनाओ। मतलब उसको देखा है यार, बेचारी कितनी इनोसेंट है, स्वीट सी है यार वो। यार साला तू कितना सादा है, तू उसके ड्रामों में आके उस पे तरस मत खा भाई। ओ यार कौन से ड्रामे? जी हाँ ड्रामे, वो ऐसे ड्रामे करके बड़े बड़े कारनामे करती है। तू एक काम कर, रिलैक्स कर और चिल कर। ओ भाई मेरे दिमाग में आग लगाने के बाद तुम मुझे कह रहे हो कि मैं चिल करूं? सीरियसली? सलार तू नहीं जानती, इसलिए तू मुझ पे शक कर रहा है, मुझे गलत साबित कर रहा है। खुद सोच, खाला बी ने ऐसी उसका नाम नहीं लिया था, कोई तो वजह होगी इसके पीछे। अच्छा चल बता, क्या वजह होगी? देख, वो ऐसी चोरी चकारियां करती रहती, लोगों से बड़े बड़े फायदे उठाती रहती, और तो और सारे मोहल्ले में उसके अफेयर्स मशहूर हैं, सब जानते हैं। ना हट यहाँ से, मैं भी जानता हूँ। क्या? कि भाई कुछ भी हो जाए ना, तू अपनी गलती नहीं मानेगा। सालार, मैं हमेशा तुझे अपना भाई समझता हूँ और तू हमेशा मुझे गलत समझता। अबे चल निकल यार, बकवास नहीं करो। ज़ुहैब भी फोन नहीं उठाता। काश कि मैं शादी में यहाँ ना आई होती, अपने घर में रहती, अपने भाई का ख्याल तो रखती ना कम से कम। तो मुझे सच सच बताओ, उस मनहूस सलमान ने तुम्हें कुछ कहा है ना? मुझे कोई कुछ क्यों कहेगा यार, मुझे बस ज़ुहैब की याद आ रही है। तुम्हें पता है सब मुझसे इतना प्यार करते हैं, मुझे कोई कुछ भी नहीं कहता। मैं मान ही नहीं सकती कि तुम ज़ुहैब की फिक्र में रो रही हो। जरूर कुछ और बात है। कह रही हूँ ना, कुछ भी नहीं हुआ है, बस ज़ुहैब याद आ रहा है। मैं कब से उसे कॉल्स करी हूँ, वो कॉल भी नहीं पिक कर रहा। तुम्हें कहा भी था कि उसकी खैर खबर रख, लेकिन तुम तो। मैं क्या करती? भाई 2 बार खाना लेके गया है और उसने कहा कि फ्रीजर में सब कुछ खाना है, तो उससे परेशान करने का क्या मकसद? सना, बात खाने की नहीं होती है, कोई खैर खबर भी रखनी होती है यार। अब वो छोटा बच्चा नहीं है, अपना ख्याल खुद रख सकता है। कोई कितना भी बड़ा हो जाए ना सना, सबको साहिबान की जरूरत जरूर पड़ती है, और ज़ुहैब मेरा छोटा भाई है। लेकिन वो अब सबके लिए बड़ा हो गया है और अपनी फिक्र खुद कर सकता है। काश कि वो इतना बड़ा हो जाए कि मुझे अपनी फिक्र भी ना करनी पड़े। तुम अभी फिक्र छोड़ो और मुझे वो बात बताओ जिसकी वजह से तुम रो रही हो। ये क्या बदतमीजी, आप जरा इधर रुके, रुक जाओ। ये क्या बदतमीजी, तुमने मेरी तस्वीरें बनाई क्यों है? रुको, रुक जाओ, मेरी पिक्चर्स डिलीट करो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रुको रुको, पिक्चर क्यों बनाई तुमने मेरी? क्या मतलब मैंने क्यों बनाई? भाई तुमने ही तो कहा था ना कि अगर पैसे चाहिए तो पिक्चर्स खींचो। मैंने ये नहीं कहा था कि रोते हुए तस्वीरें बनाओ मेरी। तुम्हें किसने कहा कि तुम रोते हुए बुरी लगती हो? हैं? ये देखो, बुरी लग रही हो क्या? रोते में कौन अच्छा लगता है? तुम। भाई देखो, जिस इंसान का दिल अच्छा होता है ना, वो हर हाल में अच्छा लगता है। अच्छा,
तो मैं अच्छी हूँ या फिर तुम्हें लगती हूँ? तुमने ही तो कहा था कि तुम फोटोजेनिक हो। हाँ। अच्छा वो सुनो, वो हाँ, तुम्हें भी लगता है कि मैं चोर हूँ? चोर? नहीं, क्यों? हाँ लेकिन मैंने ही तो तुम्हें बताया था कि मुझे हांडी में से सालन चोरी करके खाने की आदत है। तो फिर ये या तो इंसान सखी होता है या चोर। मतलब ये कि तुमने झूठ मुझे भूख से बचाने के लिए कहा था, वरना मैं तुम्हारे हिस्से का खाना कभी नहीं लेता। और मेरी ग्रैंड मॉम कहती हैं कि जिस इंसान का ईमान भूख से लड़ सकता है ना, वो बेईमान हो ही नहीं सकता। तुम्हारी ग्रैंड मॉम। हम्म। तुम ये बिला वजह के बर्गर क्यों बनते हो भाई? सीधा सीधा नहीं बोल सकते कि दादी? भाई नानी। नानी? हाँ, मतलब मेरी मॉम की मॉम। माँ की माँ। इंग्लिश फिल्म में। अच्छा सुनो। हाँ। मैंने निम्मी और सितारा में कभी फर्क नहीं किया। आप क्यों मेरे खलूस पर शक कर रहे हैं भाई? अगर फर्क ना करती तो इस तरह सब में बच्ची का तमाशा नहीं लगाती। ये कैसा तमाशा भाई? खाला भी बार बार उसका नाम लिए जा रही थी तो मैं क्या करती? अगर तुम्हारी खाला भी निम्मी या किरण का नाम ले लेती तो क्या तुम उनके सामान की भी इसी तरह तलाशी दिलवाती जैसे? हाँ दिलवाती। वो तो बार बार खाला भी सितारा का नाम लिए जा रही थी ना, उनकी तसल्ली के लिए मैं चुप रही। वरना यकीन जानिए सबसे पहले मैं निम्मी का सामान खुलवाती और चेक करवाती। ये खूब रही भाई, कोई भी हमारी बच्चियों पर बहतान लगाएगा और हम अपनी बच्चियों का दिफा करने के बजाय उनकी तसल्ली करवाने के लिए उनकी तलाशियां करवाएंगे। वाह वाह। अब बोलते की जबान कैसे पकड़ सकते हैं भाभी? और जब हमें अपनी बच्चियों पर भरोसा है तो उनकी दिफा करके हमें क्या जरूरत है कि दूसरों के सामने उन्हें मशकूक करें? बिल्कुल सही कहा। और हमारी बच्चियां तो गिरी पड़ी हैं, कोई भी इल्जाम लगाएगा और हम उनको सारा मजमा इकट्ठा करके कटहरे में खड़ा कर देंगे बीचों बीच, है ना? बिल्कुल ठीक कह रही हो शाहिदा। मुझे सलमान से इस हरकत की कतई तवक्को नहीं थी। हाँ मुझे भी तवक्को नहीं थी उससे ऐसी। सितारा तुम्हें याद है ना कि मैं यही कही जा रही थी कि मुझे अपनी भतीजी पर पूरा भरोसा है और आखिर तक मैंने तुम्हारा साथ दिया था। बात भरोसे की नहीं है, हमारी जिल्लत और इसका दिल दुखाने की है। मुंह उतर गया बेचारी बच्ची का। मेरा तो दिल चाह रहा है कि इसका हाथ पकड़ूं और वापस चला जाऊं घर। शौकत, जैसे घर में बड़ी फूलों की बारिश होती है ना, मुंह लटक गया इनका। अम्मी, अम्मी आप यहाँ पर हैं, मैं पूरे घर में आपको देख रहा हूँ। अब क्या है तुम्हें? आपकी बहू ने ना अपनी निकाह पे फूलों के जेवर पहनने की ख्वाहिश जाहिर की है। हाँ तो पहन ले, मना किया है क्या मैंने उसे? अम्मी लेकिन वो आपके हाथों से पहनेगी ना, आप लेकर जाएंगी। ले जाऊंगी, और अगर उसकी कोई और फरमाइश हो ना तो वो भी बता दो। दिमाग खराब करके रख दिया मेरा सब होना है। ये इन्हें क्या हुआ है? एमी संटी हुई है। अम्मी, आप कुछ कह के गई आपको? नहीं, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि इतनी इंसल्ट के बाद कोई इतना नॉर्मल कैसे बिहेव कर सकता है। अब वो कोई खास इंसल्ट नहीं थी। आप इन बातों को ना सीरियसली ना लिया करें। आप सुने, कोई काम है? आपको कुछ चाहिए था खाना? नहीं, थैंक यू, आई एम गुड। कोई भी काम हो तो मैं। भाई मैंने कहा ना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कैन यू जस्ट लीव?
और सुनो, अगर मुझे कोई भी काम हो ना तो सलमान कर देगा मेरे लिए। आपको आउट ऑफ द वे जाने की जरूरत नहीं है। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि टेक माय वर्ड सीरियसली, ओके? सीरियस मत लें, बेचारी को कितना डिसरिस्पेक्ट किया है सबने। देखो बेटा, मैंने जो कुछ किया तुम्हारे भले के लिए किया। क्या मैं गलत कह रही हूँ? तुमने देखा था तुम्हारा सामान देखकर कैसी चुप लग गई थी उन लोगों को। चुप तो उन्हें ब्रेसलेट के कहीं और से मिलने पर लगी थी पप्पू। अगर ब्रेसलेट ना मिलता ना तो चोर मैंने ही ठहराया जाना था। अच्छा ना चंदा, तुम छोड़ देना पप्पू, रहने दे। आपने जो कुछ भी किया वो ठीक किया। यही तो मैं कह रही हूँ, मैंने जो कुछ किया तुम्हारे भले के लिए किया ना। लेकिन भाई वो तो जाने के लिए कह रहे। आप बेफिक्र रहें, मेरी वजह से कोई कहीं भी नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन तुम ना चूड़ियां लेने जरूर जाओगी। उसकी अब जरूरत नहीं है कोई भी। क्यों जरूरत नहीं है भाई? चलो, ये पैसे मैं तुम्हारे लिए निकाल कर लाई। चलो ये पैसे लो और अपने लिए अच्छी सी चूड़ियां भी लेना और अपनी भाभी के लिए ना फूलों वाले जेवर ले लेना। ये फूलों के जेवर क्यों? अरे वो एहतशाम ने कहा है कि दुल्हन को फूलों के जेवर पहनने। तो अगर भाभी को कुछ चाहिए तो हमसे कहे ना, भाई से डायरेक्ट क्यों हो रही है वो? जिसके भरोसे पर आ रही है उसी को कहेगी ना, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। और आप इसे मनाने आई हुई थी, हैं? तो क्या करती, उसे कमरे में बंद हो जाने देती। और ऊपर से भाई, उनके नखरे नहीं खत्म हो रहे। सारी ममता जाग जाती इन लोगों की। एक तो ये मामू की ममता पता नहीं दूसरों के घर में आके क्यों जाती है। अपने घर में भी कभी सितारा का हाल देख लिया करे वो। अच्छा तुम दफा करो ना। अच्छा तुम जाओ सरखान से कहो कि इसको मार्केट ले जाए। घर में इतने काम पड़े। ने तो पप्पा को वो सुनाई मुंह सूज गया, इतना सा मुंह लटक गया था। और तुम्हारे भैया गुस्से में गए, बाद में मुझे कहने लगी तुम्हारे घर में कौन सा सितारा पे फूल बरस रहे हैं। भाई वैसे हैरत है, अब्बू ने पप्पू को सुना दी। यार ये क्या हो गया है मामू को? जरा सी बात पर अम्मी को पीछे लगा दिया है मेरे। हाँ तो कौन सा वो आपके पीछे लगी जाएंगी। अम्मी कह रही हैं कि सितारा को मैं मार्केट ले जाऊं। मार्केट? जी, मामू ने मुंह बना लिया है और उन्हें खुश करने के लिए मोहतरमा को मार्केट ले जाया जाए। वाह जी वाह। हाँ तो आप ले जाए ना, वैसे आपकी वजह से ही तो बात इतनी आगे बढ़ी है। मेरी वजह से? हाँ तो क्या इसके बदले मुझे चूड़ियां दिलवाने की सजा मिलेगी? चूड़ियां दिलवाने? जी, अम्मी कह रही हैं चूड़ियां और वो क्या होता है फूलों का जेवर दिला के दूं ताकि मोहतरमा खुश हो जाए, हैप्पी हैप्पी। यहाँ 10,000 काम रहते हैं करने को और इन मोहतरमा को चूड़ियों की पड़ी है। ओ बात सुनो, मैं तुम्हें कोई मार्केट वार्केट नहीं ले जाऊंगा, समझी तुम? सलमान, बदतमीजी मत करो। एक तो तुम बदतमीजी करते हो, ऊपर से अकड़ दिखाते हो। और तुम बेटा जरा देख के लेना, फूल ताजे हो। एक मिनट, मैं इससे माफी मांग लेता हूँ, लेकिन इसे मार्केट नहीं ले जाऊंगा मैं। हाँ तो तुम्हारे साथ जाने के लिए कौन मर रहा है? तो किसके साथ जाओगी?